हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीन में दिखाते हैं कि सब घर वाले जमा होते हैं और वो धरा और गौतम के लिए एक नया बेडरूम बनाने की बात कर रहे होते हैं। देव और शिवा ये बेडरूम बनवाना चाहते हैं, जिसे सुनकर ऋषिता ये कहती है कि वाह, एक भाई के लिए नया बेड और दूसरे के लिए नया बेडरूम, इस घर में सिर्फ मुझे ही पुरानी चीज़ें मिलती हैं। और इसी बात को सुनकर रावी खुश और कहती है, वाह धरा दी, आपके लिए नया बेडरूम, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपको ऐसे आंगन में सोते देखकर बहुत बुरा लगता है और ये देव और शिवा आपके लिए बहुत अच्छा बेडरूम बनाएंगे। उसको ऐसे खुश देखकर शिवा को बहुत खुशी होती है, पर जो गॉम्बी है वो मना कर देता है। वो कहता है कि रावी नहीं, ये नया बेडरूम नहीं बनेगा, और फिर वो माँ के कहने पर भी नहीं समझता। उसके बाद दिखाते हैं कि शिवा अपने कमरे में चला जाता है और वो अलमारी से कुछ निकाल रहा होता है। वहाँ रावी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी देर देखते रहते हैं और दोनों के बीच एक प्यारा सा क्यूट सा मूवमेंट बन जाता है। शिवा भी बड़े प्यार से देखता है, पर वही शिवा फिर अपना पुराना रूप हथियार लेता है और रावी को एक साइड करके वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रावी उसको पीछे से आवाज़ लगाकर कहती है कि शिवा, ये मेरे गहने। तो शिवा एक बार तो उसको बड़े प्यार से देखता रहता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि रावी ने इतना सोचा, और उस रावी कहती है कि अगर ये गहने कुछ काम आ जाए तो शिवा वहाँ से जाने लगता है और फिर कहता है कि तूने चेहरे से निकाल कर अकर पर चूना लगा लिया है क्या? अब घर की ज़रूरतों के लिए तेरे से गहने लूँ मैं? रावी कहती है, गहने तो होते ही इसीलिए है ना कि ज़रूरत के समय काम आ सके। शिवा कहता है, ये अच्छा है, पहले तुझसे गहने लूँ, फिर जंगली और गंवार के साथ साथ गहना चोर भी हो जाऊँ। रावी कहती है, चुप हो जा शिवा, हमेशा उल्टा ही बोलता है, हमेशा गलत समझता है मुझे, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करना। ये बात सुनकर पहले तो शिवा चुप हो जाता है, फिर उसके पास जाकर कहता है कि क्यों करूँ समझने की कोशिश तुझे मैं? जिस रास्ते पर जाना ही नहीं उस रास्ते को जानने कि क्यों करूं मैं कोशिश? फिर शिवा रावी की तरफ देखता रहता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। रावी को समझ नहीं आ रहा होता कि शिवा को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। फिर रावी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि वही तो बात है शिवा, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि अब हम लोगों के रास्ते अलग अलग नहीं हैं, एक है। फिर रावी को कुछ समझ आ जाता है और किसी बात का एहसास होता है और वो कहती है कि हे सोमनाथ, तभी मुझे उसकी हर बात इतनी चुभती है। और वो फिर सोचती रह जाती है। फिर धीरे धीरे वो खुद को आईने में देखती है और सोचती रहती है कि अब वो क्या करें। अब देखते हैं कि रावी को क्या बात समझ आई है, क्योंकि रावी इतनी भोली है, उसे अभी तो एहसास होएगा नहीं कि उसे शिवा से प्यार हो गया है। पर देखते हैं रावी आगे क्या करती है।